Hello friends, मैं विशाल सिंह VCOM लर्निंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटरप्रेन्योर फेल्योर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। एंटरप्रेन्योर न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो फेल हो जाती हैं। किसी भी कंपनी के 100% प्रोडक्ट जो वो मार्केट में लॉन्च करता है वो 100% प्रोजेक्ट मार्केट में उसके सक्सेस नहीं होते। किसी भी कंपनी के 80% प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाते हैं, मात्र 20% प्रोजेक्ट ही मार्केट में सक्सेस होते हैं। लेकिन कुछ इस ऐसे प्रोडक्ट इतने सक्सेस हो जाते हैं कि उस पर कंपनी की पूरी गुडविल बन जाती है। जैसे हीरो का सबसे सक्सेस ब्रांड है स्प्लेंडर। अब स्प्लेंडर को निकाल दिया जाए तो आज हीरो की बाइक में कोई भी गाड़ी उतनी सेल नहीं हो सकती। जैसे आप बजाज ले सकते हैं तो बजाज की सबसे सक्सेस ब्रांड है डिस्कवर। मारुति कार का लेंगे तो स्विफ्ट डिजायर्स। अब मारुति कार स्विफ्ट डिजायर्स मॉडल स्विफ्ट मॉडल्स में इतनी डेवलप्ड है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक कंपनी की एक प्रोडक्ट पर इतनी डेवलप्ड है तो ऑल प्रोडक्ट ऑफ दी उतने ही डेवलप्ड हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी कंपनी का अब आप कह सकते हैं कि फेल्योर ऑफ द कंडीशन, मुझे फेल्योर आपको बताना है तो टाटा की सफारी सबसे टॉप सफारी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां में है, लेकिन टाटा का फेल्योर है नैनो। क्या नैनो अब मार्केट में दिखती है? नहीं। तो टाटा की फेल्योर गाड़ी में हो गई नैनो। जीप किसी भी मॉडल में एक समय था, जमाना था, सबसे ज्यादा महिंद्रा की जीप बिका करती थी। आज की डेट में जीप फेल्योर ऑफ द मॉडल्स इन दी गाड़ी हो। अब आप ले सकते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस भी पूरी तरह से बिक गई। पार्ले जी ने भी अपने प्रोडक्ट्स में बर्गर लॉन्च किए थे, वो भी फेल्योर रही। बिसलेरी आप जानते हैं पैप्सिको की बनती है, लेकिन अब आप बिसलेरी की पॉप्स मॉडल्स आई थी। फॉक्सवैगन की कई गाड़ियां ऐसी आई कि जो आपको लिए फेल्योर रही। अब आप देख सकते हैं कि बजाज मोटरसाइकिल में डिस्कवर है, पल्सर है, प्लेटिना सक्सेस गाड़ियां हैं। अभी विक्रांत मॉडल आई थी, विक्रांता आपको आई थी, वो फेल्योर मॉडल्स आपको दी गई। इसी प्रकार से आप हीरो में आ सकते हैं तो हीरो में अब सीडी डाल रही, सीडी यस रहा, सीडी 100 फेल्योर मॉडल्स हैं ये। अब सबसे ज्यादा स्प्लेंडर बिकती है, पैशन बिकता है, अब आप ग्लैमर्स बिकती है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट कंज्यूमर इन दी रिस्की ऑफ द एक्सपीरियंस प्रोड्यूस इन दी सक्सेसफुल ऑफ द प्रोडक्ट इन दी फेल ऑफ द पोजीशंस। फर्स्ट आपके लिए प्रोडक्ट फेल में प्रोडक्ट प्रॉब्लम सबसे फर्स्ट आप देखिए निग्लेक्ट ऑफ द मार्केट, इग्नोर ऑफ द मार्केट। जो मार्केट उन्हें निग्लेक्ट कर देता है। डिफेक्ट प्रोडक्ट प्रॉब्लम, प्रोडक्ट में डिफेक्ट रहती है जिससे कंज्यूमर उसे एक्सेप्ट नहीं करता। पुअर टेक्निकल डिजाइनिंग, एक्सटर्नल अपीयरेंस, पुअर पैकेजिंग ऑफ द सिस्टम, लुक वगैरह का सिस्टम यदि खराब रहती है तो यह इस पर ध्यान नहीं दी जाती। नेक्स्ट आप है डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल्स। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैनल इन द बेस, जहां कंज्यूमर की डिमांड हो वहां प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए। अब उसके लिए वहां पर आपने अपने एजेंसी, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, सीएंडर नहीं खोला है और कस्टमर आपके वहां पहुंचने पर उस प्रोडक्ट को नहीं प्राप्त करते तो वो उनका इंटरेस्ट दूसरे प्रोडक्ट पे हो जाता है। कभी कभी अब क्या होता था कि पहले व्हीकल्स वगैरह या 4 व्हीलर्स वगैरह में एक बड़े बड़े शहरों में ही हम अपने गाड़ियों का शोरूम खोलते थे। अब लोकल लेवल कस्टमर, जैसे आपको किसी भी शहर में जाना है, मारुति की कार लेनी है, अब मारुति का वहां शोरूम नहीं, तो अब आपके लिए वहां पर टाटा का मिल जाता है, वहां आपको महिंद्रा का मिल जाता है या अदर्स वहां कोई गाड़ियों की मिल जाती है। तो हमारा डिमांड्स मार्केट की चैनल, हम कंज्यूमर की थॉट बदलती है, इंटरेस्ट चेंज होकर वो दूसरे व्हीकल्स को परचेज कर लेता है। तो इसके लिए पुअर सिस्टम, फिजिकल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें दूर करनी है। प्रमोशन प्रॉब्लम, किसी भी प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा प्रमोट करने के लिए आपको क्या डेवलप करना है?
एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से आप अपने प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हमेशा कंज्यूमर स्तर पर बनाए रखेंगे। अब इसके लिए एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर, आपकी डेट में यूट्यूब पे, नेट सिस्टम पे, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के संबंध में, नेक्स्ट ऑफ है न्यूज़पेपर, मैगजीन या टीवी, किसी भी स्तर से आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे और उस प्रमोशन से मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड पैदा करेंगे। इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट्स की न्यू दी जाएगी। नेक्स्ट है, अब आपके लिए अगर प्रोडक्शन प्रॉब्लम रहती है, फेलोर हो जाएंगे, मार्केट सेगमेंट की डिमांड तक नहीं होती, सिस्टमैटिक ढंग से हम उसमें इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो फेलोर। प्राइस प्रॉब्लम। प्राइस प्रॉब्लम क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को आप मार्केट में जब लॉन्च करते हैं तो आप कंपटीशन में अगर कोई प्रोडक्ट ए है और जिसकी कीमत 1000 है, बी सेम क्वांटिटी सेम बेटर क्वालिटी पर अगर इसकी रेट क्या है आपके लिए 800 है, तो मार्केट में हमेशा 800 की डिमांड बनी रहेगी, 1000 की प्रोडक्ट की डिमांड। तो प्राइस प्रॉब्लम, हम किसी भी प्राइस को ध्यान रखते हुए, कीमत का निर्धारण करते हुए, प्रॉफिटेबिलिटी को बनाते हुए, लेकिन कंपटीशन वाले पैरेलल कंपनियों के प्रोडक्ट के प्राइस को ध्यान में रख के करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को बनाए रखें। अब इस प्रकार से, और कभी कभी क्या होता है कि मार्केट्स में हमारे डिमांड है, प्रोडक्ट है लेकिन सेम प्राइस पे है, तो हम उसमें यूनिट घटा देते हैं, लेकिन प्राइस में परिवर्तन नहीं रहते। जैसे कभी भी कोई आप आ जाए कि 30 रुपीस की कोई पीस आपको मिल रही थी 100 ग्राम्स की, लेकिन हम 30 रुपीस में ही देंगे, हम इसको ग्राम्स में चेंज कर देंगे। ये एफएमसीजी के आइटम में अक्सर होता है, तो हम इसको 75 करेंगे। लोगों को लगेगा कि हमने कीमत में चेंजिंग नहीं की, तो कीमत वाकई में हमने उसकी उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी थी, जो ग्राम्स था, उसमें हम कमी करके, लेकिन हमने उसके प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसे आपको कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, पेप्सी है, कोको कोला है, अब 10 रुपए 20 रुपए का बॉटल दे रहे थे तो 20 रुपए का ही बॉटल। आज से 5 साल पहले वो 20 रुपए में वो 500-800 ml देते थे, आज वो आपको 300 ml देते हैं, लेकिन रुपीस वही निर्धारण किए हुए हैं। तो प्राइसिंग प्रॉब्लम हमेशा इसको ध्यान में रख के करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और पुअर कास्ट के अंतर्गत हम वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉप के लिए आता है चेंजिंग एंड कंज्यूमर इन। कंज्यूमर चेंजिंग एंड कंज्यूमर इन। अब कंज्यूमर की हैबिट अगर चेंज हो रही है, नीचे चेंज हो रहा है, तो उस आधार पे आपको प्रोडक्ट को भी चेंजिंग करेंगी। अफेक्टिंग बिजनेस एक्शन कंपटीशन चेंज। अगर हैबिट नेचर बदल रही है, इनकम बदल रही है, तो आदत भी बदलेगी, और आदत भी बदलेगी तो इस हिसाब से प्रोडक्ट में चेंज भी होगा। अब जैसे आपको प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ी है भी कि इनकम न भी बदले, अब आप कीपैड्स की मोबाइल से स्मार्टफोन का ही मोबाइल का मार्केट ले लें, लोगों की हैबिट टोटल चेंज होके हर मोबाइल यूजर की ये चाहते हैं कि मेरे पास एक स्मार्टफोन हो, तो अब उस स्मार्टफोन के अंतर्गत आपको हैबिट पूरे कंज्यूमर की चेंज हो गई। तो मैक्सिमम जिस कंपनियों ने अपने आप को स्मार्टफोन में अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज किया, जैसे नोकिया फेल हो गई, एक जमाना सैमसंग था वो भी फेल हो गई, आज इसकी चाइनीज कंपनियों का टोटल आइटम बिक रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने स्मार्टफोन के पर अपने आप को अपडेट किया हुआ है एक्शन ऑफ द कंपटीशन पर। नेक्स्ट है इनएप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Organizational structure in the hierarchy of the system. Hierarchy system, top level, middle level and lower level of the management. Top level in the management, CEO, interim sales leader, first leader, second. In the middle level management and next आपको आ गया ये lower level management. First top, second lower, second medium और third आपके lower. इनएप्रोप्रिएट। अब ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके बिजनेस में फुल एंटरप्रेन्योर के साथ साथ नए प्रोडक्ट पर अगर पूरे
ऑर्गेनाइजेशन का फोकस नहीं आता तो नए प्रोडक्ट पर जब कंपनी नहीं चाहेगी तो कंज्यूमर क्या चाहेगा। तो इसके लिए हमेशा कंपनी के ऑल ऑफ द स्टॉप इन द कंसंट्रेशन इन दिस प्रोडक्ट, हमेशा प्रोडक्ट पर बनाए रखेंगे जिस पर हम अपनी सेल्स कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत हाईली इफिशिएंट कंट्रोल एग्जिस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स पर हम रखेंगे जिससे बनाए रखें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रॉब्लम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट में टाइमिंग का बहुत ध्यान दें। जिस समय डिमांड हो उसी समय आपके प्रोडक्ट लॉन्च होने चाहिए। जब लोगों के इंटरेस्ट शुरू हो तो आपके प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो। अब आपको पास जिस समय प्रोडक्ट आप अवेलेबल मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तब तक मार्केट की डिमांड और सीजन भी चुकी है, तो आप उस प्रोडक्ट, अब जैसे कोरोना काल में अब स्कूल कॉलेजेस बंद है तो आप बच्चों के संबंध में अब लैब्स टेक्नीशियन किसी भी चीज का प्रचार करिएगा और डेवलप नहीं होगा, क्योंकि पूरा डिमांड मेडिकल सेक्टर पर कंसंट्रेशन हुआ है। लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे कि सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो हमेशा उस नेचर पे वर्क करनी है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो उसको डेवलप करेंगे जिससे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्च मेन मार्केट स्ट्रेटेजिक इंडिकेट असेसमेंट, मार्केट की स्ट्रेटेजी देखेंगे उसके आधार पे हम प्रोडक्ट लाएंगे और पुअर मार्केट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करेंगे, इंडिकेट करेंगे और फेल्योर कंडीशन हम इंप्रूव करेंगे। मैनेजरियल प्रॉब्लम, मैनेजरियल प्रॉब्लम स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर एंड द क्रिटिसाइज। अब आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, विदाउट स्ट्रक्चर का आप बिजनेस नहीं कर, आपस में कम्युनिकेशन न होने से एक दूसरे में बेटर कंडीशन से एटमॉस्फेयर नहीं बनती है जिससे हम लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं कर सकते। तो इन कैपिटल कंट्रोल परफॉर्मेंस पुअर टाइम इंट्रोडक्शन टू एस्टैब्लिश कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ द पोजीशंस। अब मार्केट कंपटीशन हम आपको बनाए। कंपटीशन प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या है, गला काट प्रतियोगिता जिसे आप कहते हैं। जैसे मैं गला काट प्रतियोगिता का पेप्सी और कोको कोला, एक एडवर्टीजमेंट अगर ये लाया तो तुरंत कोक की दूसरी एडवर्टीजमेंट आएगी। टूथपेस्ट में हम आ सकते हैं कि यदि आपने कोलगेट ने कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की और उस प्रोडक्ट का प्रचार किया, पेप्सोडेंट बर्दाश्त नहीं होगा, वो तुरंत उसके दूसरे एडवर्टीजमेंट और नए रिसर्च करके नए प्रोडक्ट नए एडवर्टीजमेंट के साथ मार्केट में आ गए। जैसे हीरो ने अपनी कोई नई गाड़ी लॉन्च की, बजाज को बर्दाश्त नहीं हो सकता, बजाज तुरंत अपने नए प्रोडक्ट के साथ वो मार्केट में गाड़ी लेके आ जाएगा, क्योंकि अब बाइक, अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, जैसे आपको अगर मारुति की कोई नई कार आई तो होंडा भी बर्दाश्त नहीं होगी, उस संबंध में भी कोई कार। अगर महिंद्रा ने स्कॉर्पियो मॉडल्स में चेंज किया तो टाटा सफारी भी नए मॉडल के साथ आपको आ जाएगी। एंटरप्रेन्योर, इस सिस्टम का कंपटीशन आपके मार्केट में बना हुआ है और उस कंपटीशन को हम बनाए रखते हुए बिजनेस करते हैं जिससे हम गोल प्राप्त कर सके। एंड मार्केट कंपनी इन दी रियल डिफेंसिवली, वास्तविकता में हम कंपटीशन करें और अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इन टोटल कंडीशन फेल्योर ऑफ द एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट पर फेल्योर की कंडीशन की इंप्रूवमेंट करता है, सुधार करके अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम सेल करने का प्रयास करें। आज आपने पूरा वीडियो फेल्योर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट के संबंध में देखा, स्टार्टिंग टू एंड। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद, थैंक यू करता हूं। आप अपने इस चैनल वीकॉम ई लर्निंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।